उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव कालकुंड अपने रहस्यमय इतिहास और भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम था। लोग कहते हैं हर पूर्णिमा की रात यहाँ एक औरत की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। वह औरत है करण पिशाचिनी, जो सिर्फ कानों में बोलती है और सुनने वाले को पागल कर देती है। 18 साल का अर्जुन अपने नाना नानी के घर कालकुंड आया था। शहर का रहने वाला अर्जुन उन गांव वालों की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वो ऐसी किसी बात को नहीं मानता था, लेकिन पूर्णिमा की रात वह अपने कमरे में सो रहा था। उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, सुनो सुनो, मत भागो। अर्जुन ने घबराकर लाइट जलाई, लेकिन कमरा खाली था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आवाज सिर्फ उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई बेहद पास आके फुसफुसा रहा हो। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ी। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा सोमदत्त से पूछा, बाबा, वह औरत कौन है जो कानों में गूंजती रहती है? बाबा ने कहा, कर्ण पिशाचिनी है बेटा, एक श्रापित आत्मा। उसकी पूरी बात सुने बिना जो छोड़ दे वो पागल हो जाता है या मर जाता है। उसकी मुक्ति तभी होगी जब कोई उसे पूरी तरह सुने, वो भी बिना डरे। रातें और डरावनी होती गई। अर्जुन के सपनों में खून से सनी एक औरत आती, जिसके कानों से धुआं निकलता। एक रात अर्जुन को एक पुराना गुफा का रास्ता मिला। अंदर एक पत्थर की समाधि पर लिखा था, वसुधा, जिसने सत्य कहा पर किसी ने न सुना। साथ में एक टूटी हुई माला और चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, वसुधा एक साध्वी थी जिसे उसके ही शिष्यों ने तांत्रिक कहकर जिंदा जला दिया, क्योंकि वह भविष्य देख सकती थी। उसका श्राप था, जिसने भी मेरी बात अधूरी सुनी वो मेरी तड़प का शिकार होगा। अर्जुन ने तय किया वह सुनेगा। वह उस रात समाधि के पास बैठा और बोला, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा। धीरे से आवाज आई, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा था मत लगाओ। मैंने सबको सच्चाई बताई। अर्जुन ने बिना डरे सब सुना। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसने खुद को रोका। अंत में एक सिसकती आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। हवा शांत हो गई। वातावरण हल्का सा महका और फिर एक तेज रोशनी में सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन बेहोश हो गया एक मंदिर के पास, लेकिन अब उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, एक संतोष था। कर्ण पिशाचिनी अब नहीं थी, उसकी आत्मा शांति पा चुकी थी। धन्यवाद।